अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। पीटीआई की तरफ से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और उनके साथ दीगर अकाबरीन ने मिलकर कुछ अहम ऐलानात किए हैं और जो पीछे 1-1.5 महीने की खामोशी थी उसकी वजूहात भी बताई हैं। इसके ऊपर तफसीली आपको आगाह करते हैं। इसके साथ साथ एक अहम खबर जो है वो इस हवाले से भी आपको देंगे कि जनाब अमरीकी फ़ौज जो है वो क्या कर रही है, उस सिलसिले में क्या अब नई अपडेट्स हैं ट्रंप के खिताब के बाद। तो कुछ अहम खबरें हैं इस व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी पीटीआई की क्या इस वक्त हिकमत अमली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की तरफ से आज एक गर्मा गर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया है कि 9 अप्रैल को बरोज़ जुमेरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावलपिंडी लियाकत बाग में जलसा करने जा रही है और उन्होंने इसके लिए बताया कि एनओसी भी लिया जाएगा, हुकूमत से दरख्वास्त दी जाएगी। अगर इजाज़त ना मिली तो फिर उनका कहना था कि जहां हमें रोकेंगे वहीं पर हम एहतजाज करेंगे। सुहेल आफरीदी साहब ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने मुल्क के वसी तर मफाद में, सूबे के वसी तर मफाद में मुख्तलिफ जो मीटिंग्स थी पिछले दिनों हुई हुकूमती सतह की, उनके साथ उन्होंने पूरा राब्ता रखा और उसके साथ साथ उसमें पार्टिसिपेट किया और वजह उसकी बड़ी वाज़ेह थी। वो समझते थे कि सूबे के जो पैसे अभी तक क्लियर नहीं किए जा रहे वो मिलें और उसके लिए ज़रूरी था कि इन मीटिंग्स में शिरकत की जाती। तो सुहेल आफरीदी कहते हैं कि उन्होंने शिरकत ज़रूर की लेकिन उन्होंने अपने जो सूबे का मुकदमा है वो भरपूर अंदाज से सामने रखा और वो बातें की जो मैं आपको कई दफ़ा पहले बता चुकी हूँ कि जो एनएफसी का शेयर है, ड्यू शेयर है, वो नहीं मिला। जो भी कोई सैलाब आए, कोई मामलात हुए, मर्ज अजला की चीज़ें थी, ऑपरेशन की चीज़ें थी, ऑपरेशन में नकल मकानी हुई, जो वहाँ के आईडीपीज़ थे उनकी लिए जो सहूलतों के लिए पैसे चाहिए थे, तो किसी चीज़ में भी वफाक की तरफ से कोई मदद नहीं की गई और तमाम तर चीज़ें जो थीं वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपने वसाइल से मैनेज की। साथ ही साथ उन्होंने गिले शिकवे किए कि जनाब हमारे साथ एक दूसरे दर्जे के शहरी का सलूक होता है क्योंकि हमारे जो वर्कर्स हैं उनके साथ देख लें जो जेलों में सलूक हो रहा है, उनके केसेस के हवाले से जो अदालतें कर रही हैं वो सब चीज़ें भी सबके सामने हैं। हमें कहा गया कि मुज़ाकरात बातचीत के ज़रिए कुछ ना कुछ हल निकालेंगे, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि उसका नतीजा भी आपके सामने है। इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद हैं, इलाज के लिए उन्हें अस्पताल शिफ्ट नहीं किया गया। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की गई जिसके ऊपर हम कोई इत्मीनान कर सकें कि चले जी अगर हमने ये बात मानी तो उसके बदले में हमें ये चीज़ मिल गई। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैंने तो फ़ौजी जवानों के जनाज़ों में भी शिरकत की लेकिन हमारे साथ क्या हुआ, हमारे तो शहीद हमें वापस तक नहीं किए गए जल्दी और इस तरीके से हमें तंग किया गया। तो वो कहते हैं हम तो अपने लीडर के कहने के ऊपर कि मुल्क भी मेरा, फ़ौज भी मेरी, हम तो मोहब्बत करते हैं, कोशिश करते हैं कि हर चीज़ में पाकिस्तान का जहाँ पे मफाद हो वहाँ पर अपने सियासी मामलात को एक तरफ रख कर जो है मुल्क की खातिर बैठें, लेकिन उसके बदले हमारे साथ क्या किया जाता है वो हमारे पास कोई एक चीज़ नहीं है बताने की जिसको हम ये कहें कि देखें उसके बदले हमारे साथ भी ये कुछ बेहतर हुआ। तो बहरहाल उन्होंने गिले शिकवों से भरपूर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हालात भी सामने रखे और अपनी एक पोजीशन क्लियर करने की कोशिश भी की कि अगर वो पिछले कुछ अरसे से मीटिंग्स में शिरकत करें जिसके ऊपर उनके कुछ जो सोशल मीडिया के हामी लोग हैं वो बड़ी तनकीद भी कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको भी बताया कि उसकी वजह क्या थी और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इन तमाम चीज़ों के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला। अब 9 अप्रैल के जो दिन है उस दिन इमरान खान साहब की हुकूमत हटाई गई थी और उनका कहना है कि अब हम इसके ऊपर एहतजाज करेंगे इस दिन और लियाकत बाग में जलसे का उन्होंने ऐलान किया है। उन्होंने ये वाज़े किया है कि ये सिर्फ एक दिन का जलसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई वहाँ बैठने और कोई लंबा धरना देने जा रहे हैं। कारकुनान भी ये बात क्लियर रख लें क्योंकि अक्सर फिर कारकुनान इस बात पे कहते हैं जी हम आए जलसा करके हम जा रहे हैं उससे क्या फ़ायदा हुआ। तो उन्होंने कहा ये सिर्फ हमारा एक दिन का जलसा है, एक दिन का एहतजाज है, वो हम करना चाह रहे हैं और उसके बाद जो है आगे की बात उसी दिन जलसे में बताई जाएगी। इन्होंने जानबूझ के इस्लामाबाद भी नहीं रखा वरना इस्लामाबाद के नाम के ऊपर तो वैसे ही इनको वफाकी हुकूमत को गश पड़ने लगते हैं। वो कहते हैं जी हमला करने आ गए, ये हो गया वो हो गया। तो उन्होंने कहा कि हमने रावलपिंडी रखा है मकाम भी, लेकिन जो ये तो जैसे मैंने कहा कि उनका प्लान है, लेकिन हुकूमत की तरफ से क्या इजाज़त मिलेगी मुझे तो कोई इम्कान नज़र नहीं आता कि हुकूमत कोई इनको इजाज़त देगी। हुकूमत डेफिनेटली इनको इजाज़त नहीं देगी और इस तरह की सिचुएशन में इनका जो एहतजाज है उसको नाकाम करने की कोशिश की जाएगी, बल्कि
आप देखिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में वही तहरीक शुरू हो जाएगी, एक कैंपेन शुरू हो जाएगी जो मैंने आपसे कहा था कि जनाब देखें मुल्क के हालात क्या हैं, और ऐसे में जो पीटीआई है वो जल्द से जुलूस करके हुकूमत के ऊपर दबाव डाल रही है। तो ये इनका मकसद जो है मुख्तलिफ डाउट्स का वो फिर शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ ये नहीं कहेंगे कि हाँ भाई उनको जो जायज़ रिलीफ है, जो कानूनी हक है कि इमरान खान साहब की मुलाकात हो सके उनकी फैमिली के साथ, उनके डॉक्टर्स के साथ, उनको हस्पताल का ट्रीटमेंट मिल सके, ये वो तमाम चीज़ों पे नहीं कहेंगे कि हाँ भाई वहाँ पे भी उन्हें चाहिए कि मुल्क का दर्जा हरारत नॉर्मल रहे। कुछ अपोजिशन के लोगों के साथ आप कम अज़ कम फेवर नहीं दे सकते, जो कानून के मुताबिक उनका हक है वो तो दे दें। तो वो नहीं कोई कहेगा ये टाउट हजरात, ये सिर्फ आपको यही बताएंगे कि पीटीआई क्या गलतियां करती है, ये नहीं बताएंगे कभी कि हुकूमत को क्या करना चाहिए। साथ ही साथ पीटीआई ने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है उसको भी मुस्तरद करने का ऐलान किया और कहा कि इससे बहुत गरीब आदमी पे बोझ पड़ेगा। अगर आपको पेट्रोल महंगा मिल रहा है तो आप जो आपकी 100 रुपये से ज़्यादा की अब सब्सिडी और लेवी के जो टैक्सेस हैं उसको आप कम करें, सब्सिडी नहीं सॉरी, जो लेवी के टैक्सेस हैं उसको कम करें और सब्सिडाइज़ करें, ताकि जो आम आदमी है उसके ऊपर उसका बोझ ना पड़े। लेकिन सवाल फिर वही है कि ये जो 100 रुपये इनको टैक्सेस की मद में जाते हैं, ये तमाम चीज़ें वही हैं जो इन्होंने आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट में तय की होती हैं और इसी से ये अपने जो टैक्स अहदाफ हैं उनको पूरा करते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें ये उसमें रिलीफ में दे देंगे तो फिर टैक्स अहदाफ कहाँ से पूरे करेंगे। बाय द वे पहले ही इस दफ़ा भी टैक्स अहदाफ का हदफ जो है एफबीआर का वो इस महीने भी पूरा नहीं हुआ है, तो वो अपनी जगह उनकी जो प्रॉब्लम है वो जारी और सारी है। लेकिन बहरहाल पीटीआई के ऊपर ज़ाहिर है वैसे भी इस वक्त क़यादत के ऊपर एक प्रेशर भी है, एक जलसा करके वो कोशिश ज़रूर करेंगे कि कुछ ये शो कर सकें कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और अब ये इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट होगी कि मंगल वाले दिन अडियाला में अलीमा खान साहिबा ने कॉल दे रखी है कि तमाम जो अहदेदारान हैं पीटीआई के ज़िम्मेदारान हैं वो पहुँचें, और जुमेरात वाले दिन जो है वो जलसा है। तो यानी आप कह सकते हैं कि मंगल और जुमेरात दोनों ही दिन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पीटीआई के लिए एक एक्टिविटी से भरपूर दिन होंगे, क्योंकि अब ये ऐलान करें कि अगर हमें जलसे की इजाज़त ना मिली तो फिर हम एहतजाज करेंगे। एहतजाज का मतलब ये होगा कि जहाँ से ये निकलेंगे वहाँ पे अगर रोका जाएगा तो एहतजाज होगा। तो इसका मतलब दूसरी तरफ से मैं यही समझूंगी दूसरे अल्फाज में कि सिर्फ केपी में एहतजाज होगा। ज़ाहिर सी बात है पंजाब में तो फिर आप ये नहीं देखेंगे, ना कोई निकलेगा और ना ही कोई एहतजाज करेगा, ना किसी को रोका जाएगा। हाँ, जलसे के लिए अगर इजाज़त मिल जाती है तो फिर एक अलग सूरत हाल होती है, लेकिन इसके मुझे इम्कानात दिखाई नहीं देते। तो ये जो है जी पीटीआई के हवाले से ख़बर थी। एक ख़बर जो है यहाँ पर हम पीएमएलएन की भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि नवाज़ शरीफ नाम के साथ एक कैंसर केयर और रिसर्च क्लिनिक जो है वो तैयार कर लिया गया लाहौर के इलाके में, और आज इस सिलसिले में जो है वो पंजाब हुकूमत ने उसको ऑफिशियली अनाउंस भी किया है कि जनाब ये तैयार हो गया और जल्द ही इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। 1000 बेड्स पर मुश्तमिल ये कैंसर से रिलेटेड हॉस्पिटल है जहाँ पे कैंसर के मरीज़ों का अस्पताल में इलाज किया जाएगा। ये एक अच्छी काविश है इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है कि कैंसर एक बहुत तेज़ी से फैलती हुई बीमारी है पाकिस्तान में, और इसके जो मखसूस हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे सिर्फ इसका इलाज हो सके वो बड़ी कम तादाद में है, जबकि इसके मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो इस बात की ज़रूरत तो बहरहाल थी कि मज़ीद हॉस्पिटल्स बनाए जाएँ, लेकिन क्या ये हॉस्पिटल वाकई नेक नियति से सिर्फ इसी मकसद के लिए बनाया गया है? तो इसकी हमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर तनकीद नज़र आती है जो कि इस वक्त जारी भी है, क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान साहब को बहुत से लोग इसलिए एडमायर करते हैं और शुरू से उनका एक बहुत ऊंचा मकाम है कि उन्होंने शौकत खानम हस्पताल बनाया। शौकत खानम हस्पताल उन्होंने अपनी मरहूम वालदा की मेमोरी में बनाया, और उन्होंने ये चंदे के पैसों से बनाया, लोगों से पैसे कलेक्ट करके और अपनी जो जमा पूंजी थी और जहाँ जहाँ से वो ले सकते थे पैसे हुकूमतों के ताउन से कुछ ना कुछ करके उन्होंने इसको खैराती हस्पताल बनाया। और ये एक फ्री हॉस्पिटल है जो फ्री ट्रीटमेंट देता है कैंसर के मरीज़ों का। और ये अस्पताल जो कि मतलब अब मेरा ख्याल है कि तकरीबन 25-30 बरस होने वाले हैं इसको बने हुए लाहौर में, और उसके बाद अब इसकी पेशावर और कराची में भी दीगर ब्रांचेस जो हैं वो खोली जा रही हैं। कराची में तो बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है जो कि ज़ेर तामीर है। अब बज़ाहिर ये लगता है कि जैसे पीएमएलएन इस बात से हमेशा एक इनसिक्योर फील करती है या एक पीछे अपने आप को महसूस करती है कि जी हर जगह पे इस बात का बहुत चर्चा होता है, हर कोई दुनिया भर में इवन जो स्टार्स हैं सेलिब्रिटीज़ हैं वो इमरान खान साहब को बहुत सराहते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा किया है।
تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی جیسے آپ ضد میں کہتے ہیں کہ جی یہ کون سی بڑی بات ہے ہم بھی بنا دیتے ہیں. تو مریم نواز صاحبہ نے بھی پچھلے سال یہ ہاسپٹل جو تھا، بلکہ جب یہ آئی تھی اقتدار میں اسی سال بجٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہاسپٹل بنایا جائے گا، اور انہوں نے بھی اس ہاسپٹل کا نام جیسے عمران خان صاحب نے اپنی والدہ کے نام پہ رکھا تو انہوں نے اپنے والد کے نام پہ رکھ دیا. حالانکہ عمران خان صاحب کی والدہ کے نام پر ہاسپٹل کی ایک ہسٹری ہے کہ ظاہر ان کی والدہ کینسر سے وفات پا گئی تھیں، اور ان کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے اس کینسر ہاسپٹل کی بنیاد رکھی. تو یہاں تو ایسا معاملہ نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ایک میموریل ٹرسٹ ہاسپٹل ہے، جبکہ یہ گورنمنٹ آف پنجاب کے پیسوں سے بنایا ہوا ہاسپٹل ہے. تو دونوں باتوں میں فرق ہوتا ہے. جب آپ کوئی ٹرسٹ کا ہاسپٹل بناتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، اور آپ قومی خزانے سے ایک ہاسپٹل بناتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں تو ماشاءاللہ سے ایک ایک سڑک کا نام کسی ہاسپٹل کا نام ہو، کلینکس کے نام ہوں، پتہ نہیں کون کون سے قبرستانوں کے نام ہو، کسی بھی چیز کے نام ہو. تو مریم نواز صاحبہ کو ایک خبت ہے کہ ان کے ناموں کے ساتھ جو ہے وہ تمام منصوبے لانچ کیے جائیں. تو اس ہاسپٹل کا نام انہوں نے عمران خان صاحب کی ضد میں ایسا لگتا ہے کہ اپنے والد صاحب کے نام کے ساتھ منسوب کر دیا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ چلیے آپ نے کسی بھی وجہ سے صحیح کسی ضد میں بنایا، چلیں آپ نے بنا دیا، اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کو یہ بنانا ہی تھا تو آپ کسی دور دراز علاقے میں ایسے جگہوں پہ بنا سکتے تھے، جیسے جنوبی پنجاب میں آپ بنا سکتے تھے کہ جہاں پر ویسے ہی ہیلتھ فیسلٹیز بڑی کم ہیں، اور وہاں کے بھی اگر کوئی کینسر پیشنٹس ہیں تو ان کو اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے پھر لاہور آنا پڑتا ہے، اور وہ یہاں آ کر شوکت خانم میں علاج کروائیں، یا پھر انمول ہاسپٹل ہے یا دیگر کچھ ایک دو ہاسپٹلز ہیں جو کہ ٹریٹ کرتے ہیں تھوڑا بہت کینسر کو. تو آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ بھئی آپ ادھر بنا دیتے؟ آپ نے ضرور اسی جگہ اسی شہر میں یہ ہاسپٹل بنانا تھا جہاں پہ آلریڈی کینسر کے ہاسپٹلز جو تھے وہ موجود تھے. تو یہ چیز بھی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ بیسکلی آپ نے ایک طرح سے صرف ایک اس خار میں کہ جی ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ نے یہ ہاسپٹل کو لاہور میں بنانے کا فیصلہ کیا. ورنہ اس سے بہتر ہوتا کہ آپ کوئی جنوبی پنجاب کے کسی علاقے میں بناتے ہیں. کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ جی جنوبی پنجاب میں بھی ایسا کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ سوچا جا رہا ہے بنانے کے لیے، یا شاید میں بھی اس کی کوئی فیزیبلٹی تیار ہے وغیرہ. لیکن ظاہر ہے کہ اگر یہ اتنی تیزی سے بن سکتا تھا لاہور میں تو یہ اتنی ہی تیزی سے وہاں پہ بھی بن سکتا تھا، اور اتنا ہی بڑا ہاسپٹل وہاں پہ بھی ہونا چاہیے تھا کیٹر کرنے کے لیے لوگوں کو. تو پہلے آپ ادھر بنا دیتے. لیکن وجہ جو ہے وہ بڑی سیاسی سی نظر آتی ہے کہ بیسیکلی آپ کو لاہور میں ہر چیز کرنی ہے، لاہور کو آپ نے بتانا ہے کہ جی وہ بہت کوئی ماڈل بن گیا ہے یورپ کا شہر، اور یہاں پر بالکل اس کے آمنے سامنے بنانے کا مقصد بھی بڑا واضح نظر آتا ہے کہ بیسکلی آپ شوکت خانم کی جو سکسیس ہے اس سے آبسیس ہو کے جو ہے وہ بیسکلی آپ یہ کام کر رہے ہیں. لیکن چلیے ایسا کمپٹیشن میں پھر بھی آخر میں کہوں گی کہ ایسا کمپٹیشن پھر بھی اچھا ہی ہوتا ہے سیاستدانوں کے درمیان، جس میں عوام کا کم از کم کچھ نہ کچھ بھلا ہو جائے، بجائے اس کے کہ اس ہاسپٹل کے پیسوں سے بھی کوئی جہاز خریدا جاتا، کوئی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس خریدے جاتے یا کچھ خریدا جاتا ہے ایسا جس کا عوام کو فائدہ نہ ہوتا. تو اچھی بات ہے کہ چلیے ایک ہاسپٹل ہی بنایا جس کا کم از کم عوام کو فائدہ ہوگا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.